सॉरी दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं? क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, लास्ट में ते हैं, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ, लेकिन साथ में नहीं यानी निगेटिव भी है, और क्या से शुरू हुआ है यानी इंट्रोगेटिव भी है, यानी यह इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी है प्लस निगेटिव यानी नॉट भी आया हुआ है। ठीक है, तो नियम हमारा वही है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। ठीक, शुरू करते हैं। वे, सब्जेक्ट हमारा वे है, वे यानी दे, और दे प्लूरल होता है, उसके साथ हमें हमेशा डू लगाना होता है। डू, फिर सब्जेक्ट हो गया दे, फिर नॉट, फिर वर्ब है पढ़ना, रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ते हैं? किताब, रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरा नियम है, जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि जब क्वेश्चन वर्ड जो कि जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, उसके बाद डू या डज सहायक क्रिया जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि निगेटिव भी है, इस नाते नॉट का होना आवश्यक है और सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तुम मुझे अपनी किताब क्यों नहीं देते हो? ठीक है दोस्तों, तुम मुझे अपनी किताब क्यों नहीं देते हो? ते हो लास्ट में देखिए, वाक्य के अंत में ते हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये, और क्यों क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया है, और नहीं निगेटिव है, यानी यह सेंटेंस भी क्वेश्चन और निगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव टू निगेटिव का हुआ। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी। क्वेश्चन वर्ड है क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। ठीक है, वाई। उसके बाद डू या डज। अब सब्जेक्ट हमें क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट है तुम के लिए हम डू या डज में से डू यूज़ करेंगे, तो यू प्लूरल होता है, तो वाई डू यू। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट। फिर वर्ब हमारा क्या है? वर्ब है देना, देने की इंग्लिश गिव। ठीक है, वाई डू यू नॉट गिव किसे? मुझे की इंग्लिश होती है मी। क्या नहीं देते हो? अपनी किताब। तुम के लिए अपने की इंग्लिश योर होती है, योर बुक। ठीक है, वाई डू यू नॉट गिव मी योर बुक। ठीक है दोस्तों ये अपने की इंग्लिश भी बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज करती है कि अपने की इंग्लिश किन प्रोनाउंस के साथ कौन सी लगानी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, वी के साथ क्या होगी, दे के साथ क्या होगी, यू के साथ क्या होगी, ही के साथ क्या होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज प्लस रिलेटेड नाउन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी इन चारों में से अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इनमें से कोई भी आया हो तो जैसा पीछे हमने पढ़ा था, इनके साथ रिलेटेड नाउन भी साथ में लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए इस एग्जांपल देख लेते हैं। हम कितनी सब्जियां प्रतिदिन नहीं बनाते हैं? ठीक है दोस्तों, हम कितनी सब्जियां प्रतिदिन नहीं बनाते हैं। देखिए ते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, ठीक है। और कितनी सब्जियां, यानी हमारा ये जो वाक्य है वह हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज वाले नियम से संबंधित है। तो सबसे पहले हमको कितनी सब्जियों की इंग्लिश लिखनी होगी। दोस्तों सब्जियां अनकाउंटेबल मानी जाती हैं, इसलिए इनके साथ हम हाउ मच लगाते हैं, हाउ मच। और इसके साथ में रिलेटेड नाउन, यानी जो इनके साथ का शब्द है, नाउन है, वो लिखा जाएगा, यानी वेजिटेबल्स, हाउ मच वेजिटेबल्स। अब इसके बाद बारी आती है डू या डस की, और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम प्लूरल होता है वी, हम कोई इंग्लिश वी होती है, वी के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, निगेटिव होने के नाते नाट, हाउ मच वेजिटेबल्स डू वी नाट। फिर वर्ब क्या है दोस्तों, बनाना, सब्जी बनाना, सब्जी बनाने का मतलब कुक, ठीक है। तो हाउ मच वेजिटेबल्स डू वी नाट कुक, और क्या बचा, प्रतिदिन यानी डेली। तो हाउ मच वेजिटेबल्स डू वी नाट कुक डेली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और इसी में जैसा हमने पीछे भी पढ़ा था, यदि सब्जेक्ट ना दिया हो, यानी हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज वाले वाक्यों में अगर सब्जेक्ट ना दिया हो, तो जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि वहाँ डू या डज का प्रयोग भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर उस वाक्य में नाट भी आया है, यानी वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, तो हमें डू या डज का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे सब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, क्योंकि अगर हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या क्लियर नहीं होगा। इसलिए डू या डज लगाना होता है, ठीक है। अगर निगेटिव नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है तो हम डू या डज नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर निगेटिव है और सब्जेक्ट नहीं है तो हमें डू या डज लगाना होगा। और एग्जांपल देखते हैं। कितने बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। कितने बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कितने यानी हाउ मेनी का रूल लगेगा, और नहीं यानी निगेटिव होने के नाते यहाँ पर नाट का भी प्रयोग किया जाएगा। तो कितने बच्चे, कितने की इंग्लिश हाउ मेनी, और उसके साथ में नाउन हम लिखेंगे बच्चे, जो रिलेटेड नाउन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब देखिए सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, अब बच्चे तो नाउन हो गया, रिलेटेड नाउन में आ गया। अब तो कोई यहाँ सब्जेक्ट नहीं बचा कि काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चे रिलेटेड नाउन हो गया, तो एक शब्द दो काम नहीं कर सकता। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, उसके बाद हम निगेटिव होने के नाते हम नाट का प्रयोग करेंगे। तो केवल नाट हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमें सहायक क्रिया तो लगानी ही होंगी। सहायक क्रिया डू या डज में से लगानी है, तो हम देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, अगर सब्जेक्ट दिया होता है तो हमें डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तब डू या डज का प्रयोग हमें रिलेटेड नाउन के अनुसार करना होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट नहीं है तो रिलेटेड नाउन के अनुसार करना होता है। तो रिलेटेड नाउन हमारा चिल्ड्रेन प्लूरल में है, तो उसके प्लूरल में होने की वजह से हमें यहाँ डू लगाना होगा, डू नॉट। दोस्तों अगर यहाँ सिंगुलर में कोई रिलेटेड नाउन होता, जैसे हम एग्जांपल हमने पीछे दिया था विच बुक, बुक हमारा सिंगुलर है, तो वहाँ अगर हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होता तो हम डज नॉट लगाते, लेकिन यहाँ चिल्ड्रेन प्लूरल है तो हमें डू नॉट लगाना होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा शोर मचाना। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़, कहाँ पर, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है दोस्तों। अब अगला नियम है हु, जैसा हमने पीछे पढ़ाया, अब आपको बताया है। हु हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ केवल डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस एग्जांपल देखते हैं।
कौन पेज नहीं फाड़ता है। देखिए कौन आया है यानी हु का रूल लगेगा, और नहीं भी आया है यानी निगेटिव भी है, तो इस नाते डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको बनाएंगे पहले हु, फिर हु के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। हु डज नॉट, फाड़ने की इंग्लिश होती है टीयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं फाड़ता है, पेज, टीयर द पेज। हु डज नॉट टीयर द पेज। और दोस्तों निगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है। एक सिंपल निगेटिव होता है जिसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और एक निगेटिव नेवर होता है जिसमें कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो हु वाले वाक्यों में भी कभी नहीं यानी नेवर का प्रयोग आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम नेवर का प्रयोग करेंगे। और जैसा हमने पीछे बताया था कि नेवर का प्रयोग करने पर हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं, तो यहाँ भी हमें नेवर के साथ यस या यस वर्ब में लगानी होगी। एग्जाम्पल देखिए, कौन प्रतिदिन यहाँ नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, कौन प्रतिदिन यहाँ दोस्तों प्रतिदिन की जगह हम कभी नहीं कर सकते हैं। कौन कभी यहाँ नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कभी नहीं आ गया यानी नेवर का रूल यहाँ लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु, अब कभी नहीं की इंग्लिश हो गई नेवर, हु नेवर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आना, आने की इंग्लिश होती है कम, इसमें यस या यस लगानी है, हम यस लगाएंगे। हु नेवर कम्स यहाँ यानी हियर, ठीक है। हु नेवर कम्स हियर, ये हमारा सेंटेंस हु का बन गया निगेटिव में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, चारों ही सेंटेंस हमने पढ़ लिए। दोस्तों आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक अपने होमवर्क हमें नहीं बताए ना दिखाए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो गया है, तो आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाइए, बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और ताकि मैं उसको बता सकूं, चेक कर सकूं कि आपने क्या सीखा, कितना आपने अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। और कल हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। ओके, थैंक यू।